हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ओपनिंग की जो कि ऑफर करती है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। यस, एन ओपनिंग बाय यूपीएससी, जो काफी लोगों का ड्रीम रहता है, सपना रहता है, टू वर्क इन CAPF, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। यस, उसकी ओपनिंग निकल चुकी है बाहर एंड द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द सेम इज 14th of May। कुछ ही दिन बचे हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन अप्लाई। चाहे आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और इन एडिशन टू दैट, इफ यू आर इनटू द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, स्टिल यू कैन अप्लाई, क्योंकि इसका पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो खत्म होते होते कम से कम 1 साल लग जाता है। तो यू हैव अ प्रोविजन, अगर आप फाइनल ईयर में हो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में डिटेल में। नंबर ऑफ ओपनिंग्स आर मोर देन 500। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या रहेगी प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड विद यू गाइज इन दिस वीडियो। ओके, लेट्स गो विद द कंप्लीट PDF, जहां पे मैं आपको दिखा देती हूँ व्हाट ऑल थिंग्स are there into the official notice. So this is the official notice by Union Public Service Commission UPSC and Central Armed Police Forces असिस्टेंट कमांडेंट्स की ये जो है पोस्टिंग, जो हर ही साल ही बाहर निकलती है, इस बार भी है। मोर देन 500 ओपनिंग्स आर देयर। यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड इसमें जो है वो किस तरीके से अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, देर इज नो ऑफलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन किस तरीके से करना है, तो यू जस्ट नीड टू गो टू दिस पर्टिकुलर लिंक जो कि प्रोवाइडेड है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए अवेलेबल रखूंगी। उस लिंक पे जाते हुए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको हम कहेंगे OTR। तो आगे के जो डॉक्यूमेंट है सभी में OTR ही लिखा है। OTR का मीनिंग जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। एंड OTR में अगर आपके आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कुछ करेक्शंस होंगे, अगर इन केस यू हैव एंटर्ड समथिंग बाय मिस्टेक, आपको करेक्ट करना है, तो आपको 7 दिनों का वो लोग टाइम देंगे, जिस पीरियड में 15 मई से लेकर 21 मई तक आप करेक्शन दे सकते हो। अपना विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन भी कर सकते हो उसी टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये चीजें है। क्या क्या चाहिए होगा, अपना फोटो ID चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा। ओके, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर अप्लाइंग। जब आप अप्लाई करने बैठो, इतनी चीजों के साथ आप रेडी रहना। फोटो ID प्रूफ, सिग्नेचर। 14th of May इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। बिल्कुल ही इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपने कोई भी, ये देखो, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होंगे आपके। क्या होगा सिलेबस विल डिस्कस इनटू डिटेल, बट हाँ, नेगेटिव मार्किंग्स हैं इस एग्जामिनेशन में। साथ ही यू हैव सर्टेन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी अंडरस्टूड इज दिस। फोटोग्राफ जब भी आप अपलोड करते हो तो स्पेसिफिकली 10 दिन से पुराना ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट का पूरा फेस दिखना चाहिए। ये सारे जो है वो स्पेसिफिकेशन इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, सो दैट जो भी एप्लीकेशन वो लोग रिसीव करे इसी स्पेसिफिकेशन के साथ ही हो, वो लोग चाहेंगे वैसा। ठीक है, तो मेक श्योर आप फोटोग्राफ बहुत अच्छे से रिसेंट वाला खींच के अपलोड करो। ये होने के बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल 506 वैकेंसीज है इनटू डिफरेंट जॉनर: बॉर्डर सर्विस फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, देन वी हैव सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, यू हैव इंडो टिबेटियन वाला, यू हैव SSB ऑल्सो हियर। सभी की पोस्टिंग है, मिला के 506 हो रहा है। ठीक है, इतने सारे ओपनिंग्स इन्होंने दे रखे हैं। द सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी आपकी, जो कि रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन, वो आपको इन सेंटर्स में आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आपके लिए नजदीक का सेंटर है। वहां पे जाके यू नीड टू अप्लाई फॉर योर एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, मतलब कि जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे, जितना जल्दी आप अपना स्लॉट फिक्स करोगे, सेंटर को फिक्स करोगे, उतना जल्दी आपको मिल भी जाएगा। इन केस यू आर लेट, अगर आपने फॉर्म फिलिंग में लेट किया तब जाके आप कोई पर्टिकुलर सेंटर को सिलेक्ट करते हो सकता है वो सेंटर आपको ना भी मिले, ऑक्यूपाई हो चुका होगा पूरा। मेक श्योर आप जल्दी से इसको अप्लाई करके अपना जो नजदीक वाला सेंटर है वो आप ले लो। ठीक है, ये होने के बाद हम डायरेक्टली अब जाते हैं इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन में, दैट इज एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ठीक है, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई। इंडियन सिटीजन नेसेसरी, मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल। एज लिमिट की अगर मैं बात कर लूं तो 20 ईयर्स एंड नॉट अटेन द एज ऑफ 25, मतलब 20 to 25 की एज यू कैन हैव द विंडो, उसमें आप हो तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, रिलैक्सेशंस हैं कुछ
कास्ट वाइज ओबीसी के लिए रिलैक्सेशंस हैं, एज रिलैक्सेशन, बट अदरवाइज द एज क्राइटेरिया इज 20 to 25 ईयर्स। ओके, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर्स डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन इन इंडिया, मतलब कि अच्छी खासी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो फिर आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी। फाइनल सिलेक्शन फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए होंगे, मीट द प्रिस्क्राइब्ड। अभी अपेंडिक्स 5 जो कि इसी में अटैच्ड है, उसमें प्रिस्क्राइब फिजिकल क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए वो भी मेंशन्ड है, वो आप एक बार देख लेना तो कि आपको पता चल जाए। या एंड अबाउट द फीस, 200 रुपीज इज द एप्लीकेशन फी, जो आपको वाया ऑनलाइन ही पे करनी रहेगी। और ये जो है वो कैश से अगर आपको पे करनी है तो उसकी विंडो 13 मई तक ओपन रहेगी, जो आपको एसबीआई ब्रांच में जाके चलन लेके पे करनी रहेगी अगर आपको कैश से पे करना है। अदरवाइज 14 तक आप इसमें ऑनलाइन 200 पे कर सकते हो। फाइन, ये हो गया। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। फीमेल के लिए, एसटी एससी के लिए फ्री है, नो एप्लीकेशन फी। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, यू जस्ट नीड टू गो टू दिस पर्टिकुलर, जो कि मैं अटैच रखूंगी इसकी लिंक, वहां पे जाके यू कैन स्टार्ट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ओटीआर होगा, दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा पहले, उसके बाद फॉर्म खुलेगा आपके लिए भरने के लिए। नाउ द थिंग टू बी अंडरस्टूड फर्दर इज किस तरीके की रहेगी आपकी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हमने देख लिया 14 है। इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन का पार्ट। नाउ इम्पॉर्टेंट ऑल कम्युनिकेशन जो भी होगा इससे होगा, मतलब कि ये वाली जो डिटेल्स है आपको ध्यान से भरनी रहेगी। सर्विस अलोकेशन हो गया, अदर डिटेल्स। अभी ये जो है वो अपेंडिक्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, अभी अपेंडिक्स 1 में सिलेक्शन प्रोसीजर पहले तो डिस्क्राइब किया है, तो होगा क्या सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले रिटन एग्जामिनेशन, जिसकी भी डेट इन्होंने डिक्लेयर कर चुके हैं ये लोग, 4 अगस्त इज द डेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन। मतलब यही एग्जामिनेशन है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो यू कैन मूव फर्दर, सो इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, उसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, जो दोनों ही एक ही दिन में लिया जाएगा, सेम डे को लिया जाएगा। पहला पेपर जो है सुबह 10 से 12, दूसरा पेपर 2 से 5। ठीक है, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग से। जो पहला पेपर है वो 250 मार्क्स का रहेगा ऑन जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस, दूसरा पेपर जनरल स्टडीज ऐसे कॉम्प्रीहेंशन 200 मार्क का। ठीक है, तो ये दोनों वेराइटी है। जो पहला है वो मल्टीपल आंसर्स होंगे इन विच क्वेश्चंस विल बी सेट इनटू इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही। एंड इसमें जो है कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट है लास्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही यूज किया जाएगा, वो क्लियरली उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो ये रहेगा। साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगी, मतलब कि आपको 100 मीटर 16 सेकंड में कंप्लीट करना है, मेल को 18 सेकंड में कंप्लीट करना है, 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड्स में कंप्लीट करना है, फीमेल्स को 4 मिनट 45 सेकंड्स में कंप्लीट करना है। तो इस तरीके का आपका रहेगा PET, दैट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर इसके बाद इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट रहेगी एंड फाइनल सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका थोड़ा बहुत रिव्यू मेडिकल बोर्ड रहेगा जो 150 मार्क्स का पूरा आपका टेस्ट लेगा, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, एंड इसके बेसिस पे आपका होगा फिर फाइनल सिलेक्शन। अभी सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, जैसे कि हमने बात की, इट वुड बी ऑन टू जनरल एबिलिटी, तो सारे का सब डिविजन में क्या क्या पूछा जाएगा। ओके, अब देख लो, अगर एक सिलेबस पूरा आपको चाहिए तो यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको पढ़नी है, इंडिया, वर्ल्ड जियोग्राफी, जनरल स्टडीज, ऐसे। ओके, दिस आर द थिंग, कॉम्प्रीहेंशंस, वेरी इजी। 4 अगस्त तक का आपका टाइम है, बिल्कुल ही आप अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग करते हुए कि हाँ बस मुझे एग्जाम को सही से निकालना है, तो आप अच्छे से तैयारी करके 4 अगस्त में अच्छा सा परफॉर्मेंस बिल्कुल ही दे सकते हो। इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, किस तरीके से भरना है, किस तरीके से आपको अपना फोटो लगाना है, सारे KB स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, ये चीजें है। 24 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 24 अप्रैल से। मेक श्योर आप जल्दी से भरें ताकि आपको अपना अच्छा नियर बाय सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाँ, ज्यादातर चीजें हो गई है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग्स फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय द कैंडिडेट्स। हाँ, नेगेटिव मार्किंग्स हैं, 0.33 निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग आंसर देते हो तो चीटिंग का भी पेनल्टी है, आप ड्यूरिंग द एग्जाम कोई भी चीटिंग नहीं कर सकते बिल्कुल ही। एंड दिस वर द बेसिक्स ऑफ द थिंग, हाउ टू फिल द आंसर शीट्स, तो उसका भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप जब भी एग्जाम के लिए बैठो
आपकी जो भी आंसर शीट है उसमें भी किस तरीके से डिटेल्स को आपको भरना है, तो दिस इज द थिंग। ओके, इस तरीके से एकदम ही रीडेबल हो उस तरीके से आपको भरना रहेगा, आंसर्स को भी इसी तरीके से मार्क करना रहेगा। ओके, दिस इज हाउ यू शुड मार्क द आंसर्स। इस तरीके की शीट आएगी आपके पास। ओके, क्वेश्चन 1 का क्या आंसर है आपको मार्क करना रहेगा। ओके, तो ये हो गया अबाउट द आंसरिंग पार्ट। नाउ फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर दिस, तो उसमें देखो मैंने जैसे कि बताया था आपको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आपको दे रखे हैं यहाँ पे। आपको ये क्राइटेरिया को अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो बिल्कुल ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप बिल्कुल ही अपने आप के लिए चेक कर लेना, ईयर्स नोज एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। एंड इसको आपको डिटेल में चेक करते हुए फिर ही आप फॉर्म भरने का शुरू करना है। इवन हाइट एज के हिसाब से दे रखी है। एंड जो लोग भी एम्प्लॉयड है, ओके, कहीं ना कहीं कोई लोग जॉब कर रहे हैं, एज क्राइटेरिया में मैच हो रहा है पर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये चीज में आपको साइन लेनी होगी कमांडिंग ऑफिसर एंड यू नीड टू हैव अ ऑफिस सील ओवर हियर। फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ये वाला है। जो भी इसमें अगर हो तो एक्स सर्विसमैन, पहले कहीं पे यही इसी तरीके की सर्विस कर रखी हो, तो यू नीड टू फिल दिस फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू द वंस हु आर अप्लाइंग। आपको अगर सिलेबस रिलेटेड कोई डाउट है कि मैम इस टॉपिक में क्या कैसे पढ़ाई करें, इफ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन दिस सिलेबस जो भी प्रोवाइडेड है, बिल्कुल ही आप बताइएगा ऑन द कमेंट्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक द वीडियोस ऑन टू द सेम, ताकि आपको हेल्प हो जाए। एंड 4 अगस्त को जो कोई भी इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है मेरे साथ वुड डेफिनेटली स्कोर गुड। ओके, ऑल द बेस्ट टू द वंस और अप्लाइंग। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते, आपके इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके फ्रेंड सर्कल फैमिली में जो कोई भी है जो इस तरीके की जॉब में इंटरेस्टेड है, बिल्कुल ही शेयर द वीडियो टू देम। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है, इन द रेंज ऑफ 60-65,000 एंड सिक्योरिटी ऑफ कोर्स बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो सिक्योरिटी की तो बात करनी नहीं चाहिए, होती है, बिल्कुल होती है। तो जिनकी भी ये ड्रीम जॉब है, डू अप्लाई इट रियली सून। एंड कोई और भी डाउट्स हो, प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू solve your doubts. See you in the next video only on the channel. It's me, Yami, just for you guys. Bye-bye.